तो पहले मराठा नेवी को लो क्वालिटी का कहने वाले ब्रिटिशर्स अब उन बोट्स को अपने नेवी में शामिल करने की बात करने लगे थे। ओके, तो फाइनली अभी हम लोग आ गए डांडी बीच और यहाँ पे मुझे कुछ दिखाना है आप लोग को, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हेलो गाइज, मैं प्रतीक। सो I've done my masters in archaeology and also I'm the co-founder of a travel company named Wild Trekkers। तो ये मेरे मुंबई टू गोवा कोस्टल क्वेस्ट का डे 5 है और आज मैं मालवण में ही रुकने वाला हूँ और कल मॉर्निंग में मैं गोवा के लिए निकलूँगा। तो मेरे इस पूरे जर्नी का जो थीम था वो था छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा नेवी। और मराठा नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए मालवण, जहाँ पर मैं आज हूँ, इस जगह ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। तो बस इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस सवाल का जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो में मैं जो भी प्रेजेंट करूँगा वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, जिनको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और आर्टिकल्स के बेसिस पर बिल्ड किए हैं। तो आज अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मैं मालवण एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। यहाँ का मार्केट और सी फूड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक और चीज़ है जो मालवण को इतना पॉपुलर बनाती है और वो है सिंधुदुर्ग फोर्ट। ये फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1664 में बिल्ड किया गया था। दांडी बीच पर जो रॉक्स हैं, जिसे मोरियाचा दोंडा भी कहा जाता है, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भूमि पूजन करने के बाद ठीक उसी के सामने कुर्टे आइलैंड पर सिंधुदुर्ग फोर्ट को कंस्ट्रक्ट कराया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो भी करते थे उसके पीछे एक ग्रैंड विजन हुआ करता था और सिंधुदुर्ग फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पर पूरे भारत के हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन की तरह है। वैसे सिंधुदुर्ग फोर्ट को अजिंक्य शिवलंका भी कहा जाता है। तो हम फिर उस सवाल पर वापस आते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को ही क्यों कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन नेवी। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाए तो मराठा नेवी से भी ज़्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग नेवीज इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। तो चाहे वो मौर्यन एम्पायर हो या दी इम्पीरियल चोला डायनेस्टी, जिसने ऑलमोस्ट पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कॉन्कर किया था। तो फिर मराठा नेवी और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनमें ऐसी क्या खास बात थी कि इन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी का खिताब दिया गया है। तो मराठा नेवी के बारे में बात करने से पहले उसके पीछे एक बैकग्राउंड है जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न ऑन 19 फरवरी 1630 और उस वक्त पूरे भारत में इन्वेडर्स का कब्जा था। नॉर्थ में थे मुगल्स और डेक्कन और साउथ में कुतुब शाही, आदिल शाही और निज़ाम शाही जैसे छोटे किंगडम्स, और वेस्टर्न कोस्ट पर ब्रिटिश, पोर्चुगीज़ और सिद्दीज़। उस वक्त नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के पूरे भारत में एक भी इंडिपेंडेंट किंग या किंगडम एग्जिस्ट नहीं करती थी। इन सभी के बीच माँ जिजाऊ ने एक एम्बिशियस सपना देखा और वो था भारत में फिर से एक इंडिपेंडेंट किंगडम को एस्टैब्लिश करना, जिसे पूरा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावले मैदान में उतर गए और उन्होंने धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग एम्पायर को कार्व करना शुरू कर दिया। तो मुश्किलें बहुत थी पर हौसला बुलंद था। मराठास ये गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक को यूज़ करके हर दिन एक नया फोर्ट और एक नई टेरिटरी कॉन्कर कर रहे थे। पर जल्द ही एक बहुत ही बड़ा संकट स्वराज्य पर आने वाला था और वो संकट था औरंगज़ेब। तो 1657 में औरंगज़ेब खुद एक विशाल आर्मी लेकर डेक्कन और साउथ इंडिया कॉन्कर करने के लिए यहाँ पर आया। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके सोर्सेस से ये पता चल गया था कि औरंगज़ेब आदिल शाही के साथ मिलकर स्वराज्य पर हमला करने ही वाला है और अगर ऐसा हुआ तो स्वराज्य को बचाना मुश्किल ही नहीं पर नामुमकिन था। तो इस पूरे संकट से एक चमत्कार ही स्वराज्य को बचा सकता था और लकीली माँ भवानी के आशीर्वाद से वो चमत्कार हुआ भी। दिल्ली में शाहजहां बादशाह, जो औरंगज़ेब का पिता था, वो बीमार गिर गया। औरंगज़ेब को ये डर लगने लगा कि कहीं उसके भाई बादशाह की गद्दी ना छीन ले, इसलिए वो सब छोड़ के वापस दिल्ली लौट गया और ऐसे एक बहुत ही बड़ा खतरा टल गया था। इट वॉज अ क्लोज सेव फॉर द मराठास एंड ऑल्सो फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इस पूरे इंसिडेंट से छत्रपति शिवाजी महाराज इनके ध्यान में आ गया था कि स्वराज्य ये चारों तरफ से दुश्मनों से सराउंडेड है और अगर इसे प्रोटेक्ट करना है तो स्वराज्य की बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये सभी पावर्स एक हो गए तो स्वराज्य को चुटकी में मिटा सकते थे। नॉर्थ में तापी और नर्मदा रिवर और ईस्ट में सह्याद्री माउंटेन्स के मदद से नॉर्दर्न और ईस्टर्न बाउंड्रीज़ को डिफेंड करना फिर भी पॉसिबल था। और वेस्ट में अगर ब्रिटिश, सिद्दीज़ और पोर्चुगीज़ एक हो गए तो कोंकण को डिफेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके समझ में आ गया था कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पर पूरे भारत को अगर सुरक्षित रखना है तो कोंकण यानी वेस्टर्न कोस्ट लाइन को सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और ये एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग नेवी के बिना नामुमकिन था। तो ऐसे शुरू होती है मराठा नेवी की जर्नी। उस वक्त कोस्टलाइन पर ब्रिटिश, पोर्चुगीज़ और सिद्धीज़ का कंट्रोल था और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोस्टलाइन से 45 किलोमीटर अंदर उल्लास नदी के बैंक पर बसे कल्याण और दुर्गाड़ी के पास शिप बिल्डिंग करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त मराठास के पास शिप बिल्डिंग का ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था और वॉरशिप्स या नेवल बोट्स बनाने का स्किल भी उनके पास नहीं था और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक पोर्चुगीज़ इंजीनियर रुई लेंतो वेगस उसको डबल पे देकर नेवल बोट्स बनाने का काम दिया। इसका रिकॉर्ड हमें वसई के एक पोर्चुगीज़ ऑफिसर ने गोवा के अपने सीनियर्स को लिखे हुए एक लेटर में मिलता है। जब पोर्चुगीज़ को ये बात पता चली तो उन्होंने रुई लेंतो वेगस को वापस बुला लिया और उस दौरान मराठास ये शिप बिल्डिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज सीख चुके थे और उन्होंने अपने हिसाब से कोस्टलाइन के पास रहने वाली छोटी और बड़ी बोट्स को बनाना शुरू कर दिया। तो जो बड़ी बोट्स थी जैसे गलबत और गुर्राब, ये 10 to 15 कैनन्स और 40 to 50 सोल्जर्स को कैरी करने की कैपेसिटी रखती थी और जो छोटे बोट्स थे जैसे तारंडी, बतेले, मछुआ, इनका यूज़ फूड, एम्यूनिशंस और मैसेज पहुंचाने के लिए होता था। तो शिप बिल्डिंग के लिए जो टिम्बर यूज़ होने वाला था उसके लिए भी छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास किए थे। उन्होंने ऐसा कहा था कि पेड़ों को प्रजा ने बड़े ही प्यार से बड़ा किया होता है तो उन्हें ज़बरदस्ती न काटा जाए। कोई फार्मर अगर सामने से अपना पेड़ बेचना चाहे तो उसे एक सही दाम में खरीदा जाए। माइनाक भंडारी जो मराठा नेवी के फर्स्ट एडमिरल थे और उनके साथ वेंजी सारंगी और दौलत खान, इन्होंने मराठा नेवी को लीड किया और एक एम्बिशियस नेवल पावर को अरेबियन सी में एस्टैब्लिश कराया। तो मराठा नेवी जब पहली बार अरेबियन सी में उतरी तो बॉम्बे के ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि मराठा नेवी में जो बोट्स हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी की है तो उनसे डरने की कोई बात नहीं है, हमारा एक वॉरशिप्स उनका खेल बिगाड़ सकता है। पर बाद में ब्रिटिशर्स के पास उस समय के एडवांस नेविगेशनल इक्विपमेंट्स और एक ट्रेंड नेवी होने के बावजूद वो कभी भी मराठा नेवी का खेल नहीं बिगाड़ पाए। जैसे मराठास सह्याद्री में गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक को यूज़ करते थे, वैसे ही स्मार्ट टैक्टिक्स को यूज़ करके मराठा नेवी ने ब्रिटिश और पोर्चुगीज़ को घुटनों पर लाया था। ब्रिटिश नेवल ऑफिसर रिचर्ड कैगविन, उसने एक लेटर में ऐसा कहा था कि दीज स्मॉल मराठा क्रीपिंग बोट्स deceive us to admiration. We must include these boats in our navy. तो पहले मराठा नेवी को लो क्वालिटी का कहने वाले ब्रिटिशर्स अब उन बोट्स को अपने नेवी में शामिल करने की बात करने लगे थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मराठा नेवी और उसकी पावर कितनी बढ़ चुकी थी। नेवी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने कई इंपॉर्टेंट फोर्ट्स को भी कंस्ट्रक्ट कराया। साउथ में पोर्चुगीज़ पर नज़र रखने के लिए 1664 में उन्होंने सिंधुदुर्ग फोर्ट को कंस्ट्रक्ट कराया और फिर जंजीरा जो एक अनडिफीटेबल फोर्ट्रेस था उसको टक्कर देने के लिए 1676 में पद्मदुर्ग फोर्ट को ठीक उसी के सामने बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज इनका एक वाक्य है कि राजपुरी चौरावर दूसरी राजपुरी वसौली, तो राजपुरी यानी जंजीरा, और उस पर कंट्रोल रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने पद्मदुर्ग फोर्ट बनाया। अब नॉर्थ में थे ब्रिटिशर्स जो उस वक्त बॉम्बे में थे। छत्रपति शिवाजी महाराज इनको ये अच्छी तरह से पता था कि बॉम्बे ये ब्रिटिशर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है एंड एज अ डेवलपिंग एम्पोरियम इट हैड अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर ट्रेड, और इसीलिए बॉम्बे के ब्रिटिशर्स पर नज़र रखना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और इसके लिए उन्होंने बॉम्बे से 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर खांदेरी फोर्ट को कंस्ट्रक्ट कराया। बाद में ब्रिटिशर्स ने इस फोर्ट को छीनने की बहुत कोशिश की पर ये कभी कर नहीं पाए। तो इन 3 फोर्ट्स के साथ साथ कोलाबा, रत्नदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोस्टलाइन पर कंस्ट्रक्ट कराया और फोर्टिफाई कराया और ये सब करके उन्होंने वेस्टर्न कोस्टलाइन पर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दी और कोंकण को सिक्योर कराया। अब अगर कोई एनिमी नॉर्थ, ईस्ट या साउथ से हमला करता भी है तो हम हमारी नेवी की मदद से रिटेलिएट कर सकते थे। तो ये सब जानने के बाद आई गेस हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करके छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और एडवांस नेवी का निर्माण कराया और वेस्टर्न कोस्टलाइन को सिक्योर कराया और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। आज 21st सेंचुरी में भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग और एडवांस नेवी है जिसने गाजी अटैक, कारगिल वॉर और बाकी कई सारे ऐसे ऑपरेशंस में भारत के फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट किया है। तो मराठा नेवी के बारे में बात करना एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, पर इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो उसके लिए यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज़ हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं
जिसका इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि मराठा नेवी का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल है। तो ये था मेरे डे 5 का व्लॉग। कल सुबह उठ के मैं गोवा के लिए निकलूँगा, तो डे 6 का व्लॉग भी आप चेकआउट करना। मैं ऐसे ही इंडिया के रियल हिस्ट्री के अनसंग और अनटोल्ड पन्नों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता रहूँगा। तो मिलते हैं डे 6 में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।